Hi guys, it's me Shobu and welcome to my YouTube channel. And guys, finally we hit 7K and I'm so happy. So thank you each and everyone जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. So धीरे धीरे फाइनली वी आर ग्रोइंग एंड मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी 7K भी होगी बिकॉज मेरी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्लो. सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस स्मॉल फैमिली. एंड या मैंने ऑल्सो सोचा था कि मैं गिव अवे करने वाली हूँ, बट फिर मैंने देखा कि मेरे अभी भी इंगेजमेंट उतनी नहीं है, तो कोई पार्टिसिपेट करेगा भी कि नहीं करेगा आई एम नॉट श्योर. सो इसके लिए मैं थोड़ा और वेट कर लेती हूँ. जब हमारे 10K हो जाएंगे तो आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू डू अ गिव अवे. सो छोटा सा गिफ्ट फ्रॉम माई साइड अपने सब्सक्राइबर्स के लिए. एंड या गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपने टाइटल एंड थंबनेल दोनों से देख लिया होगा कि क्या है. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई एडिट माई वीडियोज ऑन माई फोन. येस, आई एडिट माई एवरी वीडियोज़ ऑन माई फ़ोन बिकॉज मुझे लैपटॉप में मज़ा नहीं आता एडिट करने में बिल्कुल भी. मेरे पास है बट मैं नहीं करती हूँ. मैंने मुश्किल से 1-2-3 वीडियो एडिट किए होंगे लैपटॉप से और बाकी सब मेरे सारे वीडियोस मैंने अपने फ़ोन से एडिट किया है. सो अगर आपको भी सीखना है कि आप कैसे ईजिली एडिट कर सकते हो अपने फ़ोन से मस्त वाले वीडियोज़, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एंड या विदाउट फर्दर एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ InShot एंड अभी हम InShot ऐप में अपना वीडियो डालेंगे जिसे हम एडिट करने वाले हैं. सो आप अपनी गैलरी से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर ले एंड मैंने अपना वीडियो ले लिया है. एंड आप देख सकते हो फ्रेम जो है वो अलग है, तो आप कैनवस में जाएँ एंड अपना फ्रेम ले लें. अगर आप इंस्टाग्राम क्लिक कर रहे हो तो इंस्टाग्राम वाला ले लें. मैं यूट्यूब वाला ले रही हूँ बिकॉज मैं यूट्यूब का वीडियो एडिट कर रही हूँ. उसके बाद हम अपने वीडियो को ट्रिम, कट एंड स्प्लिट करेंगे. सो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ ट्रिम एंड स्प्लिट. सो ट्रिम से आपका आगे पीछे वाला एडिट हो जाता है एंड जो स्प्लिट है वो आप कहीं भी नॉन स्टॉप बीच से काट के उसे डिलीट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अभी वीडियो देख रही हूँ कि मुझे कहाँ से कट करना है बिकॉज बीच में हम लोग थोड़ा उल्टा फुल्टा बोल देते हैं जो पार्ट हमें नहीं चाहिए होता है, तो उससे मैं कट कर देती हूँ. तो इसके लिए मैं लेती हूँ स्प्लिट एंड अभी मैं वही खोज रही हूँ एंड या मुझे मिल गया है. तो मैंने स्प्लिट को क्लिक कर लिया है एंड मैंने उस पार्ट को काट लिया है. तो जैसे कि मैंने स्प्लिट लिया तो उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं. एक पार्ट जो कि हमें नहीं चाहिए होता तो उस पार्ट को मैं डिलीट कर देती हूँ एंड अगेन मैं फिर से देख रही हूँ कि मुझे कौन से पार्ट को कट करके डिलीट करना है जो मुझे इस वीडियो के लिए नहीं चाहिए. तो ऐसे ही आपको वीडियो देखना पड़ेगा. जैसे आप देख सकते हो मैं अपने हाथ में खुजली करने लग गई, मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए तो इस पार्ट को भी मैं स्प्लिट करके उस पार्ट को डिलीट कर दूँगी बिकॉज वो पार्ट ऑब्वियसली कोई नहीं देखना पसंद करेगा. सो इसी तरह मैं अपने वीडियो को ट्रिम कट कर लेती हूँ और ये एकदम फ्लो में ऐसा मेरा वीडियो लगता है जैसे कि मैंने एक शॉट में ही सारा वीडियो शूट किया है. एंड ऑल्सो गाइस, आपको इस एडिटिंग ऐप में वाटरमार्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर एडिटिंग करते वक्त वाटरमार्क आती है तो आप बस एक फ्री में वीडियो देख ले, वो वाटरमार्क चली जाती है. ओके, सो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करती हूँ. सो सबसे पहले हम देख रहे हैं टेक्स्ट का ऑप्शन, तो उसे क्लिक कर लेंगे एंड जैसे आप उसे क्लिक करोगे तो आपको लिखने को आएगा कि आपको क्या लिखना है अपने वीडियो में. तो मैंने लिखा है फैमिली ऑफ 7K एंड फॉन्ट दिया रहता है, आप उसे कोई भी सेलेक्ट कर ले. एंड उसके बाद ये कलर बॉल दिख रहा होगा, उसमें आपको बॉर्डर, शेडो, लेबल एंड ओपेसिटी मिलेगा जिससे कि आप अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट में बॉर्डर ऐड कर सकते हो. एंड मेरा टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया है एंड मैं अभी उसे थोड़ा स्लिप करके आगे पीछे ले जा रही हूँ जहाँ तक मुझे मेरा टेक्स्ट चाहिए. एंड आप अपने टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं. सबसे अमेजिंग फ़ीचर जो इस ऐप में मुझे लगती है ये वाली, जो कोने में आपको दिख रहा होगा राउंड करके, वहाँ में मैंने एरो भी लगा दिया. तो इस फीचर से आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से स्क्रीन में लाना चाहते हैं वो दिखता है. जैसे कि आप ऊपर से लाना चाहते हैं या नीचे से लाना चाहते हैं या घुमा कर लाना चाहते हैं, वो मैं सेलेक्ट करी हूँ. एंड मैंने सेलेक्ट किया है बीट, तो बीट होकर मेरा टेक्स्ट आएगा स्क्रीन पे. उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ स्टिकर. सो आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टिकर है जो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, ये सारे फ्री में है. आपको बस एक वीडियो देखना होगा और आपका ये स्टिकर डाउनलोड हो जाएगा. तो मैं ये नियॉन वाला जो स्टिकर है ना, मैं उससे डाउनलोड कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी उसे यूज़ करने वाली हूँ. ओके, सो डाउनलोड होने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि ऐड आने लग गया है. जैसे मैंने कहा था कि आप जब फ्री में डाउनलोड करते हो तो आपको एक वीडियो देखना पड़ता है, सो इसलिए वो ऐड आई थी. एंड मैं और स्टिकर्स देख रही हूँ कि मुझे और कोई चाहिए या नहीं चाहिए, तो फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए कोई और स्टिकर. एंड उसके बाद जो मैंने स्टिकर डाउनलोड किया था ये
ये रही सारी स्टिकर एंड मैं अभी ऐड कर रही हूँ जो जो मुझे पसंद आ रहा है, सारे ऐड कर रही हूँ जो मुझे चाहिए, और फिर मैं चेक करूँगी कि मुझे कौन सा पसंद आता है कौन सा नहीं आता है, और जो नहीं पसंद आता है मैं उसे डिलीट कर दूँगी। सो जैसे आप देख सकते हैं ये 3 स्टिकर मैंने ऐड किया है और मैं उससे बढ़ा रही हूँ जिस जगह पे मुझे चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर चाहिए तो मैं उसे बढ़ा के आगे ले आई हूँ। एंड मुझे ये पिंक वाला पसंद नहीं आया है तो शायद मैं इसे डिलीट कर दूँगी। यस, मैंने डिलीट कर दिया। एंड वापस से ये पिंक मुझे नहीं पसंद आया तो मैं फिर से डिलीट कर दूँगी। एंड जो ऊपर वाला जो स्टिकर है मैं उसे डुप्लीकेट करके और एक ले रही हूँ, सेम ही स्टिकर हो जाएगा वो। एंड मैं इसके स्क्रीन के कोने कोने पे उसे बड़ा करके लगा दे रही हूँ। सो ऐसा इफ़ेक्ट आएगा जैसे कि पटाखा फूट रहा है। ओके, सो स्टिकर ऐड करने के बाद मैं 2-3 बार चेक करती हूँ कि वो दिखने में कैसा लग रहा है। सो मैं फिर से प्ले करके देख रही हूँ। सो दिस लुक अमेजिंग। सो ये मेरा फाइनल हो चुका है। एंड उसके बाद मुझे साउंड ऐड करना था तो मैं म्यूज़िक लूँगी एंड उसमें इफ़ेक्ट करके है, तो इफ़ेक्ट में मैं अपना साउंड चेक कर रही हूँ कि मुझे कौन सा साउंड ऐड करना है उस टेक्स्ट के ऊपर जिसमें से पटाखे फूट रहे थे। तो मुझे ये वाला साउंड इफ़ेक्ट पसंद आया तो मैं इसे ऐड कर दूँगी। ओके गाइस, तो मैं इसी तरह सारे लाइक टेक्स्ट एंड अपने फ़ोटोज़ में साउंड इफ़ेक्ट ऐड करती हूँ। ये बहुत इजी तरीका है कि आपको एक ऐप में अलग अलग जाके डाउनलोड नहीं करना, एक ही जगह मिल जाएगा। सो जो मैंने साउंड इफ़ेक्ट ऐड किया था वो थोड़ा लंबा था तो उससे मैं स्प्लिट करके डिलीट कर रही हूँ। आप ऐसे सॉन्ग को भी डिलीट कर सकते हैं स्प्लिट करके। एंड उसके बाद मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दूँगी। ओके, सो साउंड इफ़ेक्ट को जब मैंने ऐड किया है तो मैं वॉल्यूम चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं एक बार वीडियो को चेक कर लूँगी कि वो वीडियो के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है साउंड इफ़ेक्ट। एंड उसके बाद मैं उस वीडियो को सेव कर लूँगी। सो वीडियो सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने वीडियो में बैकग्राउंड फ्रेम कैसे ऐड करती हूँ, बिकॉज बहुत लोगों ने पूछा था। तो इसमें आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा, उसमें अगर आप जाओगे क्लिक करोगे ना तो आप देख रहे हो कितने सारे कलर का आपको मिल रहा है। तो आप जो भी कलर का सेलेक्ट करोगे वो आपका बैकग्राउंड बन जाएगा। बट आपको अपने हाथ से ऐसे थोड़ा पिंच करके अपने वीडियो को छोटा करना पड़ेगा ताकि फ्रेम दिखे। ओके गाइस, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने वीडियोस में पिक्चर्स कैसे ऐड करती हूँ। सो आपको स्टिकर में जाना है, स्टिकर के ऊपर ये फ्रेम जैसा दिख रहा है ना, उसे क्लिक करना है एंड उस प्लस को क्लिक करना है तो आपका पूरा गैलरी खुल जाएगा। एंड उससे आप कोई भी फ़ोटो का ऐड कर सकते हैं अपने वीडियोज़ में। एंड या दैट्स इट, बहुत सिंपल है और ये ऐप बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सो आई थिंक मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है। मैं इतना ही एडिट करती हूँ, बेसिक सा सिंपल सा। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही एडिट कर दिया है, बट स्टिल आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। माई वीडियो इज़ रेडी। सो या, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।